हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आप सभी भक्तों और दर्शकों को नित्य नए तीर्थों, धामों और मंदिरों का दर्शन करवाते हैं। आज हम जिस सुविख्यात दिव्य मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है मोरबी, गुजरात स्थित खोखरा हनुमान मंदिर, हरिहर धाम। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। इस पूरे स्थान का नाम है श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम। यहाँ हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है वो कितने साल पुरानी है वैसे तो किसी को नहीं पता है, यानी बहुत साल पुरानी है। और यहाँ अभी जो हमारे वर्तमान महंत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कनकेश्वर देवी जी परम पूज्य माँ स्थान में विराजित है, उनके जो गुरु हैं उनकी प्रतिमा भी इस मंदिर में है, केशवंत बापू की। उन्होंने इस मंदिर में तप किया है। यानी ऐसा बोला जाता है कि बापू जब बीमार होते थे तो बापू ने कभी कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई नहीं ली। जब उसको कोई बीमारी होती थी तो तुरंत इधर चले आते थे। छोटी सी झुपड़ी जैसा उसका स्थान था, छोटा सा मंदिर था, तो बापू इधर आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, अपने आप ठीक हो जाते थे। तो बापू इसको उसका वैद्य हनुमान जी बोलते थे, यानी डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रचलित है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने भी देखा है जो श्रद्धा से यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है, आस्था है वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है। तो यहाँ आके कोई अपनी मनोकामनाएं रखता है और अच्छी अच्छी बीमारियों से में भी उसको रिजल्ट अच्छा मिला है और ठीक हुए हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर हरिहर धाम गुजरात का विख्यात भव्य, दिव्य और मन भावन मंदिर है। इस मंदिर और इसके विशाल परिसर की सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर का मूल स्वरूप काफी प्राचीन है, किंतु अभी का मंदिर काफी विशाल एवं सुंदर बनाया गया है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि इस मूर्ति के स्थापना काल में लगभग 9 करोड़ लिखित श्री राम नाम मंत्र भी प्रतिष्ठित किए गए हैं, जिससे हनुमान जी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अतः यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कनक बुधराकार शरीरा समर भयंकर महाबल बीरा, ऐसे हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की है। 23 फुट लगभग फाउंडेशन है, 108 फीट की प्रतिमा, 131 फीट समथिंग उसकी हाइट है। ये मूर्ति की विशेषता यह है 700 से 800 करोड़ राम नाम मंत्र लिखे हुए इसमें प्रतिष्ठित किए हैं, इनमें संस्थापित है। यानी 700-800 करोड़ राम नाम का एक पूरा टावर हनुमान जी के रूप में खड़ा है। भक्तों, खोखरा हनुमान जी के मंदिर के इतिहास की बात करें तो ना तो मंदिर की प्राचीनता का कोई प्रमाणित इतिहास उपलब्ध है और ना ही मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति का। हालांकि हनुमान जी की ये प्रतिमा काफी प्राचीन मानी जाती है। बताया जाता है कि अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद जी ने यहाँ रहकर कई वर्षों तक तपस्या की थी। तब ये मंदिर बहुत ही छोटा था। कालांतर स्वामी जी के शिष्यों और हनुमान जी के श्रद्धालु भक्तों ने मंदिर को विस्तारित करना आरंभ किया, जो अब तक अनवरत जारी है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर की स्थापना अग्नि अखाड़े के स्वामी केशवानंद बापू जी महाराज अर्थात बड़े गुरु जी ने की थी। स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 27 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। इसलिए आज भी ये मंदिर पूर्णतः अग्नि अखाड़े के अधीन है। हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना से लेकर मंदिर का संपूर्ण व्यवस्थापन तथा संरक्षण दिवंगत स्वामी केशवानंद जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या
और अग्नि अखाड़े की वर्तमान महामंडलेश्वर श्री 1008 पूज्य कनकेश्वरी माता जी द्वारा की जाती है। भक्तों, पूज्य कनकेश्वरी माता जी का जन्म गुजरात के मोरबी जिले में हुआ। वो बचपन से ही विशेष प्रतिभा संपन्न थी। एक बार पढ़ने या सुनने के बाद कोई भी श्लोक, मंत्र या कथा वैसे के वैसे दोहरा देती थी। बचपन से ही उनका रुझान भक्ति और आध्यात्म की ओर था। उन्होंने बचपन में ही भगवान शिव को अपना आराध्य बना लिया। इसलिए भगवान शिव के दर्शन के लिए उन्होंने 9 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी थी। इसी दौरान मोरबी में अग्नि अखाड़े के श्री महंत स्वामी केशवानंद से उनकी भेंट हुई। पूज्य कनकेश्वरी माता जी कहती हैं कि पूज्य गुरुदेव से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जिस भगवान के दर्शन की आस थी वो पूरी हो गई है। 27 साल तो उन्होंने यहाँ तप किया। तब छोटा सा मंदिर था, छोटी सी झुपड़ी थी, मगर वो शांत हुए, उसका शरीर शांत हुआ। और बाद में गुरु महाराज की कृपा से पूज्य माँ को यानी कनकेश्वर देवी जी को जब ये संभालना हुआ तो 2015 से इस आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूज्य माँ के सिर पर आई, उनकी व्यवस्था में आई। और फिर उन्होंने अपनी सब शक्तियाँ गुरु महाराज की कृपा से यहाँ लगा दी और ये डेवलपमेंट शुरू हो हुआ। बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ माँ के मार्गदर्शन से और उनकी प्रेरणा से चल रही है। इसका नाम है श्री कनकेश्वरी देवी जी, जो अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। और उनमें भी विशेषता ये है कि माता जी अग्नि अखाड़ा के प्रथम मातृ स्वरूपा महामंडलेश्वर बनी है। भक्तों, मोरबी स्थित खोखरा हनुमान जी का मंदिर जितना सुंदर और आकर्षक है, उतना ही सुंदर और आकर्षक इस मंदिर का विशाल परिसर भी है, जो कि श्वेत रंग से रंगा हुआ है, जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान दत्तात्रेय, रघुनाथ जी, बटुक भैरव, काल भैरव और नंदी जी सहित सिद्धनाथ महादेव जी के मन भावन मंदिर हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर में प्रातः 4 बजे से पूजा व अभिषेक का शुभारंभ होकर लगभग 8 बजे तक चलता रहता है। यहाँ सर्वप्रथम भगवान गणेश का अभिषेक होता है। तत्पश्चात परिसर में विराजमान अन्य देवी देवताओं के अतिरिक्त हनुमान जी महाराज का पूजा अभिषेक किया जाता है। परिसर की दीवारें एवं इन सभी मंदिरों के गर्भगृह की दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक विशेष शांति का अनुभव होता है। भक्तों, मोरबी खोखरा हनुमान जी बड़े अद्भुत और चमत्कारी हैं। इसलिए इस मंदिर में प्रायः भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन तो इस मंदिर में भक्तों की बेशुमार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का मनोरथ हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर के परिसर में माता कनकेश्वरी देवी जी द्वारा स्थापित एक गुरुकुल है, जहाँ ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की आद्योपांत शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक, व्यवहारिक शिक्षा और पारंपरिक संस्कारों की विधिवत शिक्षा भी दी जाती है, ताकि ऋषि कुमार या विद्यार्थीगण शास्त्रों के साथ साथ संस्कृति के साथ भी जुड़े रहें। अभी जो सब ऋषि कुमारों ने मिलके प्रार्थना की, परीक्षा का समय है। परीक्षा से पहले सब ऋषि कुमारों ने मिलकर सरस्वती माँ का ध्यान किया और ध्यान में कहा
हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि में जो अंधकार है उसको हटाकर हमें प्रकाश की तरफ गति कराइए। आप तो विद्या की दाता है, हमें विद्यावान बनाइए। आपके हाथ में वेद, पुस्तक, वीणा, माला आप धारण करने वाली है। ऐसी माँ सरस्वती हमें अच्छी विद्या दे और हमारी बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाइए। इस गुरुकुल में अभी विद्यार्थियों के लिए प्रथमा से लेकर माध्यमिक स्तर की कक्षाएं चलती हैं। गुरुकुल में शिक्षारत ऋषि कुमारों का गणवेश धोती कुर्ता रखा गया है ताकि इन विद्यार्थियों की पहचान अन्य लोगों से भिन्न हो सके। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यंत दैनिक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा व संस्कारों के विभिन्न सोपान चलते हैं। इस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। विद्यार्थियों के भोजन, वस्त्र, आवास तथा शिक्षण की समग्र व्यवस्था गुरुकुल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क की जाती है। भक्तों, मोरबी के खोखरा हनुमान मंदिर परिसर में एक गौशाला है जिसमें बड़ी संख्या में गायें मौजूद हैं। इस गौशाला में गौवंश के संवर्धन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मौजूद गायों की सेवा बड़े ही आत्मीय ढंग से की जाती है। गौशाला की गायों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण दूध, दही और घी का प्रयोग भगवान के भोग, यज्ञ हवन, संत सेवा और अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर हरिहर धाम मोरबी में सेवादारों, ऋषि कुमारों और श्रद्धालुओं के भोजन हेतु अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बहुत से लोग निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। वर्ष 2016 में उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में पूज्य कनकेश्वरी माता द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उज्जैन में जब कुंभ हुआ था उस समय 1 महीने में अन्न क्षेत्र में बिठाकर भोजन परोसकर तकरीबन 25 लाख लोगों को शुद्ध घी से भोजन करवाया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद हुई अन्न क्षेत्र की। तो इस अन्न क्षेत्र में ऋषि कुमार और यहाँ जो संस्था में रह रहे लोग हैं वो तो प्रसाद पाते हैं, मगर कोई भी दर्शन के लिए आ जावे, कितने भी लोग आ जावे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं पे निःशुल्क रहती है। उसको यहाँ भोजन करना है। यहाँ चाय की व्यवस्था वैसे 24 घंटे चलती है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 आरतियां होती हैं। आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रिकालीन आरती तो भक्तों को भाव विभोर कर देती है। भक्तों, अगर आप खोखरा हनुमान मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो मोरबी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ अतिथि गृहों के साथ साथ कई मध्यम स्तरीय होटल उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा राजकोट है, जहां से मोरबी की दूरी 67 किलोमीटर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा हनुमान मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और गुजरात राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से
खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी खोखरा हनुमान मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी राजकोट रेलवे स्टेशन विशाल रेल नेटवर्क द्वारा पूरे भारत से जुड़ा है। रेलवे स्टेशन से खोखरा हनुमान मंदिर मोरबी के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप मोरबी पहुंचकर खोखरा हनुमान जी के दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।